हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार रॉय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। बेटा, हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि ट्रायंगल्स को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के डेफिनेशन के बारे में कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन, ए प्लेन फिगर बाउंडेड विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी आपके पास एक ऐसा फिगर हो जो 3 साइड से बाउंडेड हो, यानी तीनों साइड से क्लोज्ड हो पूरी तरीके से। जैसा कि इस लेक्चर में, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि जो साइड है ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी और सी। ये तीनों जो साइड दिख रही है, यानी ये जो ट्रायंगल है ये 3 साइड ए बी सी और ए सी, इन तीनों से साइड से क्या है बेटा, क्लोज्ड है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है। इसीलिए ये एक ट्रायंगल हो गया। यानी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलती है कि ट्रायंगल होने के लिए 3 साइड होने चाहिए और साइड होने के साथ साथ वो तीनों साइड से एक क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए। तो आइए हम और नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो अब नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने हैं। देखो, ट्रायंगल्स के बेटा जो अपने टाइप्स होते हैं वो 2 बेस पे होते हैं। कितने बेस पर होते हैं? 2 बेस पे। एक तो होता है बेटा साइड के बेस पे, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, साइड के बेस पे डिस्कस करेंगे। और एक होता है बेटा जो हमारा दूसरा होता है वो एंगल के बेस पे। किसके बेस पे? एंगल के बेस पे। और एंगल के बेस पे हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने होते हैं। तो इस लेक्चर में हम केवल साइड के बेस पर बात करने वाले हैं कि बेटा साइड के बेस पे कितनी होती है, साइड के बेस पर कितनी होती है। तो देखिएगा, साइड के बेस पर बेटा हमारे पास साइड के बेस पर 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? साइड के बेस पर हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक तो बेटा होता है स्केलन ट्रायंगल, एक होता है आइसोस्लाइस ट्रायंगल और एक होता है आपका क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में कहें तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ये क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है उनके बारे में हम सभी अभी डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो साइड के बेस पे हमारा पहला ट्रायंगल है, वो है हमारा स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। इसके ट्रायंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्केलन ट्रायंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ए ट्रायंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है बेटा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आपको गिवन फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड है ए बी सी और ए सी। तो इसके डेफिनेशन से क्या पता चलता है? डेफिनेशन से ये पता चलता है कि अगर ये तीनों साइड, जैसे ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, ये अगर तीनों साइड डिफरेंट की हो तो वो आपका स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। एज ए एग्जांपल की बात करें बेटा, जैसे मैंने बोला, अगर आपकी जो ए बी है वो 2 सेंटीमीटर का है, जो ए सी है वो 3 सेंटीमीटर का है और जो बी सी है तो 5 सेंटीमीटर का है। तो देख रहे हो इन तीनों के तीनों ट्रायंगल की जो लेंथ है बेटा वो अलग अलग है। यानी तीनों की साइड की जो लेंथ अलग अलग है, इसीलिए इसकी साइड्स का हो गई डिफरेंट हो गई। तो इसीलिए हम इसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखो बेटा, अपने को ये गिवन फिगर है, इसमें बी सी और ए सी, ये तीनों के तीनों डिफरेंट है। यानी आप ये कह सकते हो
कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू ए सी, यानी ये तीनों की तीनों ही साइड बेटा क्या है, इक्वल नहीं है। अब एक मैं आपसे बात पूछूं, जब ये तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं है तो क्या इनके एंगल इक्वल होंगे? क्या इनके, अगर मैं पूछूं कि अगर ये तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं है तो क्या इनके तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे? तो आपका आंसर आना नहीं चाहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों ही एंगल डिफरेंट होंगे। यानी इससे क्या बात पता चलती है बेटा, जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट हो तो उनका एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल भी बेटा क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल पे हम देखिए बेटा, हमारा दूसरा जो ट्रायंगल है वो है आइसोस्लाइस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है आइसोस्लाइस ट्रायंगल, इसके बारे में बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ट्रायंगल विच हैज़ टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोस्लाइस ट्रायंगल, यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं हो बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे बेटा इस ट्रायंगल में दिख रहा है, अगर इस ट्रायंगल में ए बी साइड और ए सी साइड आपस में बेटा क्या हो, बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोस्लाइस ट्रायंगल कहलाएगा। यानी इसके कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, जब आपका ए बी बराबर हो किसके, ए सी के, तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्लाइस ट्रायंगल हो जाएगा। यानी मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे बात पूछूं, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो क्या ये वाला एंगल जो एंगल बी बन रहा है, ये एंगल बी बन रहा है, ये वाला एंगल और एंगल सी, क्या ये एंगल बराबर होंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि आप छोटी क्लासों में आपने 9th क्लास में आपने एक्सरसाइज 7 में आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम। जो थ्योरम क्या कहती थी, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, इस वाली साइड के अपोजिट, एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा, एसी के अपोजिट, इस एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, आप कहोगे एंगल बी है। यानी एसी हमने वैसे भी पढ़ा है, एसी इज इक्वल टू बेटा बी सी, यह भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो इसके सामने वाला एंगल कौन है, बी, यानी आप कहोगे एंगल बी। अब बी सी के सामने वाला एंगल, ये रहा बी सी, बी सी बेटा बी सी, बी सी के सामने वाला एंगल, बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए सी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है बेटा, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, एंगल कौन सा हो गया, ए, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ये, सॉरी, इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया बेटा, इसके सामने वाला एंगल हो गया, इसके सामने वाला हो गया एंगल ए। यानी एंगल बी, एंगल ए आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोस्लाइस ट्रायंगल से, और हम इसका कई जगह यूज़ भी करने वाले हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उस पर अपन मूव करते हैं। अब हम बेटा बात करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्या होता है। ए ट्रायंगल विच हैविंग ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है बेटा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी आपको दिख रहा होगा फिगर में, अगर ये ए बी साइड और ये ए सी साइड और ये बी सी साइड, बी सी साइड, अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाए तो आपका वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा बेटा, जब आपका ए बी इज इक्वल टू किसके हो बेटा, बी सी के, और जब आपका ये बराबर हो किसके बेटा, ए सी के, तो ये एक कौन सा ट्रायंगल बनेगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। जैसे अगर बेटा ये तीनों साइड बराबर हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ए बी के सामने वाला, इस वाले सामने वाले साइड, इस वाले सामने वाले साइड के एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे सी एंगल है। तो यानी ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है बेटा, सी। और मैं आपसे पूछूं कि बी सी के सामने वाला, इस वाले साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे इसके सामने वाला एंगल ए है। आएगा कि नहीं आएगा जवाब आपका, तो आप बोलोगे एंगल ए है।
और अगर मैं पूछूं आपसे कि अब बताओ मेरे को कि AC के सामने वाला यानी इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे बी एंगल है। क्या कहोगे आप? बी एंगल है। तो ये हो गया मेरा बी एंगल। यानी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है तो उनके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है वो समझी थी। बेटा दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। आज हमने पहली क्लास में साइड के बेस्ड पे पढ़े 3 ट्रायंगल। कौन कौन से बेटा? हमने पढ़ा स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है बेटा? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड डिफरेंट हो, वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। और बेटा ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? आइसोस्सेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरा ट्रायंगल पढ़ा बेटा अपन ने क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड क्या हो बेटा? बराबर हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल से कितने टाइप्स है। अगली क्लास में हम एंगल के बेस पर ट्रायंगल का क्वालिफिकेशन करेंगे। धन्यवाद, गुड बाय।